आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नगर परिषद की बैठक में विपक्षी दल द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। राहुल गांधी के बयानों से संसद में बीजेपी से कांग्रेस की आलोचना। सुभाष फोटोस द्वारा महिला दिवस मनाया गया। श्री बेताल देवस्थान के वार्षिक उत्सव का समापन। मय समिति द्वारा राजहंसगढ़ कार्यक्रम की तैयारी शुरू। खनगांव में कीर्तनकार शिवलीला पाटिल द्वारा प्रबोधन। मराठा मंडल सेंट्रल हाई स्कूल में सद्भावना कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजहंसगढ़ कार्यक्रम हेतु योजना समिति का चयन। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। बेलगाम नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को मंजूरी देने के लिए आज सोमवार को विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई थी। इस बीच 11:30 बजे के बाद भी बैठक शुरू नहीं हुई। इसको लेकर सदन में विपक्षी सदस्यों ने रोष व्यक्त किया। विपक्षी गुट के सदस्य शाहीन पठान ने अहम बैठक में 1 घंटे की देरी पर गहरी नाराजगी जताई। साथ ही समय पर बैठक शुरू नहीं होने पर बैठक छोड़ने की भी चेतावनी दी। पठान की स्थिति का विपक्षी सदस्यों ने समर्थन किया। उसके बाद हॉल में उपस्थित कमिश्नर डॉक्टर घाली ने यह कहकर विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि महापौर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बैठक जल्द शुरू होगी। उसके बाद बैठक जारी हो गई। राहुल गांधी के बयानों से संसद में बीजेपी से कांग्रेस की आलोचना। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक रुख के चलते संसद बजट के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार रही। अदानी समूह के वित्तीय गबन के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने की रणनीति बनाई थी। हालांकि राहुल गांधी के विवादित बयानों से ये देखने को मिला कि संसद के सोमवार सुबह के सत्र में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, लंदन जाकर देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी को लोकसभा में आकर माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लोकसभा के उपनेता राजनाथ सिंह ने मांग की कि सदन के सभी सदस्यों को उनके बयानों की निंदा करनी चाहिए। नेता सदन पीयूष गोयल ने भी राज्यसभा में यही मांग की। हालांकि अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति ने मांग की कि सदन में माइक्रोफोन बंद कर दिया जाए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय चौक पर विपक्षी दलों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, पूरे देश ने देखा है कि संसद के हॉल में लोकतंत्र खतरे में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कहा-सुनी के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुभाष फोटोस द्वारा महिला दिवस मनाया गया। रामदेव गली में सुभाष फोटोस द्वारा महिला दिवस का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए रेट्रो ड्रेसअप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का खिताब श्रीमती माया और टीम ने जीता। प्रतियोगिता उपविजेता का खिताब वंडर फ्रेंड्स टीम ने जीता और तीसरा स्थान धारिणी महिला मंडल ने हासिल किया। प्रतियोगिता के बाद पुरस्कार समारोह में रेखा हेगड़े, जज सिमरन रामचंदानी, शिवराज चव्हाण, सुभाष फोटोस के संचालक सुभाष ओलकर, निर्देशक ज्ञानेश सुभाष ओलकर मुख्य अतिथि थे। उनके हाथों से पुरस्कार प्रदान किए गए।
श्री बेताल देवस्थान के वार्षिक उत्सव का समापन। गोंदली गली में श्री बेताल देवस्थान का वार्षिकोत्सव रविवार को सालाबाद की तरह बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अजित माने, गौतम माने, सागर माने ने पुरोहित का कार्य किया। इस मौके पर शंकर पावशे, मिलिंद जाधव, विशाल जाधव, गजानन माने मौजूद थे। इस अवसर पर श्री बेताल देवस्थान का गौतम माने ने अभिषेक किया, अजित माने ने महाआरती की, अनिल बेनके ने इस अवसर पर उत्साह की सौगात दी। महाआरती के बाद महाप्रसाद शुरू हुआ। इस क्षेत्र के नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और महाप्रसाद का लाभ उठाया। महेश समिति द्वारा राजहंसगढ़ कार्यक्रम की तैयारी शुरू। रविवार को राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का शुद्धिकरण एवं दुग्धाभिषेक समारोह का आयोजन किया गया है। भव्य दिव्य रूप में होने वाले इस समारोह की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सोमवार को महेश समिति के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस मौके पर समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर मौजूद रहे। उन्होंने किला क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्यक्रम की योजना की समीक्षा की। इन कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में नागरिक शामिल होंगे। साथ ही समारोह के सभी औपचारिक कार्यक्रम भी यही होंगे। साथ ही महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस निरीक्षण के दौरान पूर्व महापौर शिवाजी सुंठनकर, आर.आई. पाटिल, रमाकांत कोंडुस्कर, आर.एम. चौगुले, प्रकाश मरगाले, विकास कलगड़के और अन्य उपस्थित थे। खनगांव में कीर्तनकार शिवलीला पाटिल द्वारा प्रबोधन। हमारी सामूहिक शक्ति हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत देती है, इसलिए सभी को संगठित होकर गांव के विकास के लिए पहल करनी चाहिए। ऐसा विचार महाराष्ट्र एकीकरण समिति के युवा नेता आर.एम. चौगुले ने प्रकट किया। महालक्ष्मी यात्रा के अवसर पर कीर्तनकार शिवलीला पाटिल ने खनगांव में कीर्तनकार कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद आर.एम. चौगुले बोल रहे थे। उन्होंने युवा शक्ति योगदान और ग्राम विकास के लिए संगठित प्रयास पर मार्गदर्शन दिया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। रमाकांत कोंडुस्कर, पूर्व महापौर शिवाजी सुंठनकर, आर.आई. पाटिल, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, शुभम शेलके, अंकुश केसरकर, श्रीकांत कदम, चेतन पाटिल, रामचंद्र मोदकेकर, भरत पाटिल, भागोजी मार्गदर्शन किया। मदन बामने आदि मौजूद थे। मराठा मंडल सेंट्रल हाईस्कूल में सद्भावना कार्यक्रम संपन्न हुआ। मराठा मंडल सेंट्रल हाईस्कूल में 10वीं छात्रों के लिए सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस साल होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पत्रकार गोपाल गावड़ा मौजूद रहे। कोनेवाड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहन गुरव, गणपत गली क्लस्टर के क्लस्टर प्रमुख एस.सी. हिरेमठ मैडम के साथ साथ स्कूलों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाले आयुब भी उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विद्यालय के प्राचार्य विश्वजीत हसबे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महेश देसाई ने की। उसके बाद श्वेता जाधव और डी.टी. सावंत ने मनोगत व्यक्त किया। साथ ही 10वीं कक्षा के छात्रों ओम सावगावकर और प्रथम रेडेकर ने अपने भाषणों के माध्यम से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रेशमा राक्षे ने किया। धन्यवाद ओमकार अंगड़े ने अर्पित किया। राजहंसगढ़ कार्यक्रम हेतु योजना समिति का चयन। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से राजहंसगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज दुग्धाभिषेक समारोह एवं महाप्रसाद की योजना बनाई गई है। इसकी परियोजना के लिए एक बैठक रंगूबाई पैलेस में संपन्न हुई। महाप्रसाद की योजना बनाने की जिम्मेदारी एल्लूर डिवीजन कमेटी और आसपास के गांवों को सौंपी गई है और चंदा और सामग्री इकट्ठा करने के लिए बनाई गई कमेटी में गुणवंत पाटिल, अंकुश केसरकर, दत्ता उगाड़े, रंजित चव्हाण पाटिल, शिवराज पाटिल और मनोहर संताजी शामिल है। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष,
IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यहाँ की कर्नाटक लॉ सोसाइटी RL लॉ कॉलेज MK द्वारा आयोजित नंबियार मॉक कोर्ट प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ये प्रतियोगिता भी जीत ली। इस टीम को ट्रॉफी और 30,000 रुपये नकद से सम्मानित किया गया। दूसरा पुरस्कार बाला साहेब आपटे लॉ कॉलेज मुंबई को दिया गया और उन्हें ट्रॉफी और रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कत्ती उपस्थित थे। उन्होंने दर्शकों को मार्गदर्शन किया। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन द्वारा महिला दिवस समारोह। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन की ओर से हाल ही में महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें दंत चिकित्सक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ ही सभी विशिष्टताओं के चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यक्रम के समन्वय के लिए फाउंडेशन के सदस्यों ने पहल की। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगोत्सव उत्साह से मनाया। रविवार को बेलगाम तालुका में रंगपंचमी धूमधाम से मनाई गई। परंपरा के अनुसार धूलिबंधना के 5वें दिन कई गांव में रंगपंचमी मनाई जाती है, इसलिए रविवार को युवक और बुजुर्ग रंगपंचमी धूमधाम से मनाई गई। हिंडलगा, बेलगुंदी, बेकिनकेरे, कावलेवाड़ी, बेनकनहल्ली और अन्य गांव रंगोत्सव की शुरुआत सुबह से ही हो गई। मन्नूर, बाची, बेकिनकेरे, कडोली में युवा मंडल ने डीजे ताल पर रंगोत्सव मनाया। चंडगढ़ में काजू बोर्ड की स्थापना के प्रयास। सरकार ने चंडगढ़ में काजू बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अनुश्रवण चल रहा है, ऐसा चंडगढ़ के विधायक राजेश पाटिल ने कहा। सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन चंडगढ़ विभाग करता है। यहाँ काजू बोर्ड की ज़रूरत है। साथ ही काजू फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बताया गया है कि चंडगढ़ संभाग में सर्वाधिक 12,000 हेक्टेयर में काजू की खेती होती है, ऐसा विधायक राजेश पाटिल ने कहा। मुक्तांकन विद्यालय में 10वीं के छात्रों का विदाई समारोह। GSS कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री SY प्रभु सर ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज के छात्रों को माध्यमिक विद्यालय में विकसित ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्यों और अच्छी आदतों को जीवन भर विकसित करना चाहिए। गुण विकास प्रतिष्ठान भाग्यनगर द्वारा संचालित मुक्तांगन विद्यालय के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। SY प्रभु सर इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष AL गुरव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजा से की गई। दयानंद तावरी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और संस्थान के निर्देशक अनंत लाड ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। शहरी क्षेत्र में पानी की भीषण कमी का संकट। शहर के दक्षिणी क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है। जलापूर्ति बोर्ड की ढिलाई और योजना के अभाव में 8 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकी है। इससे नागरिक पानी के लिए भटक रहे हैं। विभिन्न वार्डों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है और बेलगांव वासियों के लिए टैंकर पैसे हैं। वडगांव शाहपुर क्षेत्र में रविवार को रंगपंचमी मनाई गई, लेकिन रंगपंचमी के बाद से पानी की आपूर्ति नहीं हुई, इसलिए हमें टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ा। उस समय कोंडुस्कर फाउंडेशन की ओर से उपनगरों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिन क्षेत्रों में L&T कंपनी द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है, वहाँ टैंकरों से पानी की आपूर्ति करना आवश्यक है। शनिवार को उत्तर में कुछ स्थानों पर 2 घंटे और कुछ स्थानों पर 4 घंटे पानी की आपूर्ति की गई। गायन वादन से रसिक जन मुग्ध। स्वर्गीय बाला साहेब कुलकर्णी बेटके हालकर जन्मशती के अवसर पर रविवार को दूसरे दिन गायन के कार्यक्रम हुए। सोनिक वेलिंगकर पुणे द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत बांसुरी की धुन से हुई। उसके बाद अमोल काले ने गायन पेश किया। उन्हें समाधिनी पर रविंद्र माने और गणेश तानवड़े ने तबले पर संगत की। शाम के कार्यक्रम की शुरुआत उभरते गायक आकाश पंडित ने की। उन्हें समाधिनी पर योगेश रामदास, तबला अंगद देसाई, तानपुरा पर आनंद चिमोटे ने साथ दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।